और 10,65,000 स्वयं सहायता समूहों में संगठित 1,20,00,000। हालांकि सरकार का जवाब है कि 1,30,00,000 जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जीविका में इतनी बड़ी संख्या में संगठित ग्रामीण गरीब महिलाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है। अतः इस अभियान से जुड़े कर्मियों के गरिमामय जीवन जीने के लिए सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देने, कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, मानदेय का भुगतान नियमित रूप से बैंक खातों में करने, काम पर से हटाने की धमकी पर रोक लगाने व धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर काम को मानदेय 18,000 रुपया, संकुल स्तर पर 15,000 रुपया, ग्राम संगठन स्तर पर 13,000 रुपया और स्वयं समूहता समूह स्तर पर 12,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने तथा 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों को कर्ज माफ करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। ये हमारा ध्यान आकर्षण आज है और अगर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री नंद किशोर यादव जी जो भाजपा कोटे से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अगर उन्होंने आज हमारा ध्यान आकर्षण स्वीकार कर लिया तो कल क्या सरकार जवाब देगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। जो तारांकित प्रश्न डाला था उसका वो भी इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन उनका जवाब सुन लीजिए। प्रश्न हमारा 5 था और 5 का जो जवाब दिए हैं वो सुनिए। हमारा जो इसी पर आधारित है कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक जीविका द्वारा बिहार में कुल 10,47,000 स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिसमें औसतन 12 सदस्य हैं, जिसकी कुल संख्या 1,30,00,000 है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा सदस्यों में पारस्परिक सहयोग, सामाजिक एवं आर्थिक पर आधारित है। इनका दूसरा है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक सामुदायिक संगठन यथा संकुल स्तरीय संगठन द्वारा विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को क्रियान्वित कर समूह सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ाने में अपनी भूमिका का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रहा है। तारीफ किए हैं, ठीक है। तीसरा जो है कि क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में कार्यरत इन महिलाओं को मिलने वाली राशि में भारी कटौती की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रत्येक दायित्व को पूरा करने में जीविका दीदियों द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। वित्तीय सहायता, साक्षरता, शराबबंदी, मानव श्रृंखला, मनरेगा संरक्षण, वृक्षारोपण, दीदी की रसोई, नीरा उत्पादन, विद्यालय संरक्षण या शौचालय निर्माण, निरंतर विकास हेतु जीविका प्रति समूह अधिकतम रुपये 30,000 परिक्रमी निधि एवं 1,00,000 आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में प्रदान करती है। इस राशि से स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को जीविकोपार्जन गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। जो चौथा है, ये मानदेय के लिए ये बोल रहे हैं कसरत है कि मैंने स्वीकार नहीं है। ये लिख रहे हैं कि जीविका दीदियों एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं और सदस्यता स्वैच्छिक होती है, अतः जीविका दीदियों के लिए मानदेय का प्रावधान लागू नहीं होता है। ये जो है इनका ये रुख है। 1,30,00,000 आबादी की महिलाओं के बारे में ये हमें भीड़ समझते हैं कि जहां रैली होगी वहां महिलाओं को लेकर आइए। इनका मुख्य मकसद यही है। इनका मकसद ये नहीं है कि आपका जीवन गरिमामय हो, सम्मानजनक हो, कम से कम न्यूनतम मजदूरी भी ये सरकार दे। इसलिए इसको लेने के लिए
संगठित होइए, लड़िए। हम आपके इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। अगर इन मांगों को पूरा करने में हमें शहादत भी देनी पड़ेगी तो हम गौरव के साथ सीने पर गोली खाएंगे, पीठ में गोली नहीं खाएंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। हम जो आपका अगर कोई ज्ञापन हो तो ज्ञापन भी दे दीजिए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे कि आप कम से कम इनकी कुछ मांगों को तो पूरा कीजिए। सब मांग पूरा नहीं कीजिएगा कि ये खाली भीड़ जुटाने का औजार है। इसीलिए इसी आशा भरोसा के साथ कि आप लड़िएगा और हम आपके साथ लड़ेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई।